कल्पना कीजिए, आप एक अंधे राजा हैं और सैकड़ों मील दूर एक महायुद्ध हो रहा है। आपके अपने पुत्र, आपके कुल की प्रतिष्ठा और पूरी पृथ्वी का भविष्य दांव पर लगा है। हर क्षण आपके दिल में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या हुआ? कौन जीता, कौन मारा गया? लेकिन आपकी आंखें देख नहीं सकती, आपका अंतर्मन कांप रहा है। और तभी एक आवाज आती है, महाराज, मैं सब बता सकता हूं, जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है, हर तीर, हर रथ, हर योद्धा की सांस तक। यह था संजय। लेकिन ठहरिए, सवाल तो यह है कि संजय देव कैसे रहा था? संजय वहां नहीं था, वह हस्तिनापुर के राजमहल में था और युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। तो क्या यह कोई चमत्कार था या महाभारत की कोई गढ़ी हुई कथा? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ संजय की कहानी नहीं है, यह आपके और मेरे भीतर छुपी अद्भुत संभावनाओं की कहानी है। महाभारत कहती है कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। वह बैठा बैठा युद्ध देख सकता था। हर घटना उसे ऐसे दिखाई देती थी जैसे वह वहीं हो। योग शास्त्र इसे दूरदृष्टि कहते हैं, क्लेरवॉयंस। यह कोई जादू नहीं, यह मनुष्य की छुपी हुई शक्ति है। योगी कहते हैं कि आंखें सिर्फ यह शरीर की नहीं होती, मन के भीतर भी आंख होती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह शक्ति आज भी किसी के पास है? आइए देखते हैं आधुनिक विज्ञान की दुनिया में। अमेरिका का टेड सीरियो नाम का व्यक्ति, वह हजारों मील दूर की घटनाओं को देख सकता था। यहां तक कि उसकी आंखों में जो दृश्य बनते थे उनके फोटो तक लिए गए हैं। इंग्लैंड की एक महिला, एक दुर्घटना के बाद उसकी आंखें दिन में भी तारों को देखने लगी। तारे तो दिन में भी होते हैं, लेकिन हमारी आंखें सूरज की रोशनी में उन्हें नहीं देख पाती। उसकी आंखों में यह शक्ति अपने आप जाग उठी। रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों का अध्ययन किया है जो बिना किसी यंत्र के मीलों दूर की घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। तो क्या संजय भी ऐसा ही था? क्या उसके भीतर भी कोई छुपी हुई मानसिक शक्ति जाग गई थी? ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि कोई परमज्ञान नहीं है। यह योग के मार्ग में मिलने वाली अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है। महान योगी बार बार चेतावनी देते हैं, इन शक्तियों में उलझना खतरनाक है, क्योंकि यह साधक को मंजिल तक नहीं जाने देती। संजय के साथ भी यही हुआ हो सकता है। उसकी शक्ति अद्भुत थी, लेकिन शायद वही शक्ति उसकी अंतिम सीमा बन गई। अब सवाल उठता है, क्या यह शक्ति केवल संजय तक सीमित है या हम सबके भीतर भी है? योग कहता है, हर इंसान के भीतर वह आंख सोई हुई है, वह आंख जो समय और दूरी के बंधन को तोड़ सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू अपने भीतर झांके, सत्य वही। संजय की इस कथा को समझने के लिए हमें गीता को गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि गीता केवल युद्ध की बात नहीं करती। यह जीवन का विज्ञान है, मन की शक्तियों का रहस्य है, आत्मा की यात्रा का मानचित्र है। अगर आप भी गीता को गहराई से समझना चाहते हैं, उसके हर अध्याय का रहस्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज में हम गीता के हर अध्याय का विश्लेषण करेंगे, हर श्लोक को आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही जानेंगे आपके भीतर की सोई हुई आंख को कैसे जगाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक यात्रा है आपके भीतर छुपे संजय को जगाने की। क्या आप तैयार हैं?